हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुपरस्टार टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पीओएसबी और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट। साथ में हम ये भी जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस के दोनों सेविंग अकाउंट पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में कौन से सेविंग अकाउंट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, और पोस्ट ऑफिस के दोनों ही सेविंग अकाउंट के डिफरेंस और फीचर्स के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के दोनों सेविंग अकाउंट के फीचर्स और डिफरेंस के बारे में। पहला फीचर्स है मोड, यानी अकाउंट को आप किस मोड में ओपन कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप सिंगल मोड या जॉइंट मोड में भी आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो, लेकिन आईपीपीबी में आप केवल सिंगल मोड में ही अकाउंट को ओपन कर सकते हो। दूसरा है फॉर्म, आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म को भरना है, लेकिन आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में किसी भी प्रकार का फॉर्म आपको नहीं भरना होगा। आईपीपीबी सेविंग अकाउंट पेपरलेस प्रोसेस होता है अकाउंट को ओपन करने का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको आपके प्रूफ का एक एक फ़ोटोकॉपी देना होगा, जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से आपका आईपीपीबी सेविंग अकाउंट ऑनलाइन खुल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का फ़ोटोकॉपी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर है पासबुक। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक मिलता है, जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में केवल क्यूआर कार्ड मिलता है। पासबुक आपको आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर है ओपनिंग मोड। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑफलाइन खुलता है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाके एक फॉर्म को भरना होता है, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन आईपीपीबी सेविंग अकाउंट ऑनलाइन डिजिटल इसका प्रोसेस होता है, ऑनलाइन ही इसमें अकाउंट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है इंटरेस्ट रेट का। दोनों ही सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट का बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में आपको 2.75% का आपको सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेक्स्ट फीचर है इंटरेस्ट क्रेडिट का। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में हर साल 1 अप्रैल को इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, यानी हर 3 महीने पे इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। उसके बाद है मोबाइल बैंकिंग फीचर। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में इंडियन पोस्ट मोबाइल बैंकिंग सेवा होता है, जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग सेवा होता है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग फीचर। नेट बैंकिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में नेट बैंकिंग फीचर अवेलेबल है, जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में नेट बैंकिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अमाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अमाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से दूसरे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट से आप किसी भी बैंक में भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है पे ऑनलाइन फीचर। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से आप सुकन्या समृद्धि योजना, आरडी स्कीम या पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी ऑनलाइन पे कर सकते हो, और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट से भी आप सुकन्या समृद्धि योजना, आरडी स्कीम या पीपीएफ स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। दोनों ही सेविंग अकाउंट में ऑनलाइन पे फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इन्वेस्टमेंट फीचर। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से आप टीडी, एनएससी, केबीपी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आईपीपीबी सेविंग अकाउंट से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फीचर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है इनवर्ड फ्रॉम बैंक फीचर। इनवर्ड फ्रॉम बैंक फीचर का मतलब बैंक से पोस्ट ऑफिस में पैसा मंगवाना होता है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बैंक से पोस्ट ऑफिस में पैसा आप नहीं मंगवा सकते।
लेकिन IPPB सेविंग अकाउंट से आप बैंक द्वारा पोस्ट ऑफिस में पैसा मंगवा सकते हैं। ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। और नेक्स्ट फीचर है आउटवर्ड टू बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस से बैंक में पैसा भेजना। तो पोस्ट ऑफिस से बैंक में पैसा भेजने का फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अवेलेबल नहीं है और IPPB सेविंग अकाउंट में अवेलेबल है, यानी आप पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हो IPPB सेविंग अकाउंट के माध्यम से। नेक्स्ट फीचर है IFSC कोड। IFSC कोड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, इसमें IFSC कोड नहीं होता है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट में IFSC कोड अवेलेबल होता है। IPPB सेविंग अकाउंट का किसी भी पोस्ट ऑफिस में IFSC कोड सेम होता है। अब हम बात करेंगे ATM का। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ATM अवेलेबल होता है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट में आपको ATM नहीं दिया जाता, केवल एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। उसके बाद है ATM चार्ज फीचर। ATM का चार्ज जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में फ्री होता है, ATM का कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है। 25 रुपये पर कार्ड का आपको चार्ज देना होता है। उसके बाद है SMS चार्ज फीचर। SMS चार्ज आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में फ्री होता है, किसी भी प्रकार का SMS चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, लेकिन IPPB सेविंग अकाउंट में आपको SMS चार्ज देना होता है 10 रुपये क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने पे 10 रुपये का आपसे SMS चार्ज लिया जाता है। उसके बाद है मिनिमम बैलेंस फीचर। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप 500 रुपये के मिनिमम बैलेंस से खाता खोल सकते हैं, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट आप 0 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमम अमाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन IPPB सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक डे ऑफ एंड तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और उसके बाद है UPI फैसिलिटी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में UPI अवेलेबल नहीं होता है, किसी प्रकार का UPI आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन IPPB सेविंग अकाउंट में UPI फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट फीचर है लिंक टू UPI ऐप। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को आप किसी भी UPI ऐप से लिंक नहीं कर सकते हैं, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद है डिपॉजिट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से किसी भी प्रकार का पैसे को जो है विड्रॉल या डिपॉजिट करने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट से ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है, पेपरलेस प्रोसेस होता है। उसके बाद है चेकबुक फैसिलिटी। चेकबुक फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको चेकबुक मिलता है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का चेकबुक नहीं मिलता है। नेक्स्ट है बिल पेमेंट फैसिलिटी। बिल पेमेंट फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में बिल पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट में बिल पेमेंट का फैसिलिटी मिलता है। किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस में भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।